नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। कलेजे में हिम्मत हो तभी देखना, दिल के दो टुकड़े होने वाले हैं। सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में दो भाग्य होने वाले हैं। पहले तो आपको इस समय बहुत बड़ी सफलता मिलेगा और कई क्षेत्रों में धन लाभ होगा और किस्मत भी आपका चमकेगा। लेकिन एक दो क्षेत्रों में बड़ा ही दुख भी होने वाला है। यहाँ पर आप सही निर्णय आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दुविधा में फंसने वाले हैं। आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में आपका भाग्य चमकेगा और किस्मत आपको भरपूर सहयोग देगा। लेकिन अगर वहाँ से आप गलत रास्ते चुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है और आपको बहुत दुख भी हो सकता है। तो आपको सही निर्णय इस समय लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें और आपके जीवन खुशियों से भर जाए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल के घंटी को आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपको शुरुआती दौर में भाग्य काफ़ी साथ देगा और किस्मत काफ़ी भरपूर सहयोग देगा। आप तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर कुछ गलत कार्य भी सामने आएंगे जो आपको गलत लालच भी देगा। आपको जल्दी अमीर बनने का सुझाव भी दिखाई देगा। अगर उस पर चलेंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा धोखा भी लिखा हुआ है। जैसे ही आप गलत रास्ते में जाएंगे, किसी और के ऊपर आप भरोसा करेंगे, किसी और के लालच में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको धोखा मिल सकती है। दोस्तों, इस समय आप सुने सबका लेकिन करें अपने मन का। अगर किसी और के बातों पर भरोसा करेंगे तो वहाँ से आपको धोखा मिलेगा। इसलिए इस समय आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपको अपना प्रेम जीवन में भी समय बिताना होगा और अपने प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर भी नज़र रखना होगा, उनके साथ समय व्यतीत करना होगा। अन्यथा आपके प्रेम में इस समय कोई तीसरा कदम रख सकता है और आपका प्रेम जीवन बिगड़ सकता है और रिश्ता खराब हो सकता है और आपको धोखा भी मिल सकता है। इसलिए अपने प्रेमी और प्रेमिका को समय दें, उसको छोड़कर अलग ना रहें। अगली बात, अगर आप शादी विवाह वाला व्यक्ति हैं तो आपको भी सलाह दी जाती है कि इस समय आपके जीवन में अज्ञात कन्या आएगा। अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो जहाँ पर आप रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, वहाँ पर कोई अज्ञात कन्या, बहुत ही सुंदर कन्या आपके समक्ष आएंगे और आप उनको देख करके आकर्षण होने वाला है और आप उनके चक्कर में भी पड़ सकते हैं। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अज्ञात कन्याओं से या गैर औरतों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप जहाँ पर भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई अज्ञात कन्याओं से आपका इस समय मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि जो लोग सिंगल जातक हैं उसके जीवन में यह समय चांदी होने वाला है, उसको नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर पहले से भी किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हों। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आप अगर महिला हैं तो गैर पुरुषों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और आपके घर को बिगाड़ सकता है। और अगर आप पुरुष हैं तो गैर औरतों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। खास करके इस समय महिला को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय ऐसे इंसान आपके जीवन में आएगा और आपके पति के बुराई करके आपसे अपना नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहेगा। तो आपको इस समय अपने पति के अलावा किसी भी गैर पुरुषों से संबंध नहीं रखना चाहिए। उनसे दूर ही रहें। उनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना गलत है। वो वार्तालाप भी ना करें तो बेहतर है। अगर आप काम करते हैं, ऑफिस करते हैं, तो अपने काम से ही मतलब रखें।
किसी गैर पुरुषों से दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है, अन्यथा आपका भाग्य खराब होगा और आपका घर बर्बाद होगा और आगे चलकर आपके साथ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको और आप खुद ही रोएंगे। इसलिए अगर आपको अपना जीवन को सही चलाना है तो आपको हर कदम सोच सोच कर ही आगे बढ़ने से इस समय फायदा होने वाला है, क्योंकि इस समय कई लोग आप लोग को धोखा देने का विचार इस समय करेंगे और आपको जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके शत्रु भी आपको मुसीबत में डालने के लिए कई तरह का प्रयास कर रहा है और आपको किसी न किसी बुरी मुसीबत में फंसाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको सचेत रहना होगा। इसलिए अगर आप कोई गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा संभल जाना होगा और सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इस समय आपका भाग्य साथ देगा और आपके गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके वजह से आपको गुरु का सहयोग मिलेगा और आपका बुद्धि काफ़ी तीव्र होने वाला है। इसलिए आप हर मुसीबतों से अपने चालाकी और सूझबूझ से आप बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आपको सचेत और सतर्क रहने में ही आपका भलाई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय आपको जहाँ पर भी आप कोई रोजगार या कारोबार या व्यापार करते हैं वहाँ पर कोई झूठी डील देने की बात करेगा, आपको कोई झूठी दिलासा देने के लिए, या आपको कोई ऐसा इंसान आएगा जो झूठी बातें कहेगा और आपको लालच देने का प्रयास करेगा, तो आपको उनके बातों पर यकीन नहीं करना है। सामने आप भले ही हाँ हाँ कर दें, लेकिन जब तक वह बात सच में तय ना हो जाए, किसी भी चीज़ों का एग्रीमेंट ना हो जाए, तब तक उनके बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। अन्यथा आगे चलकर आपकी आत्मा थोड़ा उदास हो सकता है और मन दुखी भी हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, ऐसे आपके जो रोजगार कारोबार व्यापार हैं उसमें काफ़ी तरक्की भी इस समय आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी मेहनत से उसमें चार चांद लगा देंगे और दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की भी करने वाले हैं। आप अच्छे खासे धन भी अर्जित करने वाले हैं और आप अपने कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा भी आपको इस समय करनी पड़ सकती है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा भी आपकी हो सकती है। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं तो अंतर्राज्यीय यात्रा भी आपकी हो सकती है और यात्रा आपका सुखदायक रहेगा। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य तो संपन्न होगा, लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा या आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से उसे मात दे देंगे और आप अपनी बातों में सक्षम रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि इस समय आप अधिक क्रोधित भी होने वाले हैं। आपके बातों में कड़वाहट आने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर इस समय नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको आगे चलकर पछतावा भी करना हो सकता है। इस समय आपके जीवन में कई ऐसे घटना होंगे जिसमें आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप दुविधा में फंसेंगे, लेकिन आपको सोच समझकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। इस समय किसी भी फैसले में जल्दीबाजी आपको नहीं करना है और इस समय खुशी में आप किसी को कोई वादा ना करें और दुखी में भी कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। ये दो समय आपको बड़ा ही सचेत रहना है कि जब आप दुखी रहेंगे और जब आप बहुत खुश रहेंगे उस समय आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, कोई भी वादा नहीं करना है। आप कोई भी फैसला लेने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे, तभी आपके लिए आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाला है। इस समय कई जगहों से आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल करेंगे। इस समय आपके कहीं पर पैसे अटके हुए थे तो वह पैसे भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने कहीं पैसे निवेश किए थे तो वह पैसे भी इस समय आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में या किसी जुए या सट्टे में पैसा लगा रखा है तो वहाँ से आपको इच्छा अनुसार लाभ मिलेगा। आप जितना उम्मीद किए थे उससे अधिक ही आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन हालांकि जुआ और सट्टा खेलना गलत बात है, इससे आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ जातकों को इस समय आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसे जगहों से भी आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। एक दो क्षेत्रों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर सावधान रहना होगा। इस समय कोई भी आपको
आपके साथ पैसे ठगी करने का प्रयास करेगा। आपको ऐसे फ़ोन कॉल भी आ सकते हैं जो आपको लॉटरी या किसी भी झूठे बातों का दावा करेगा और आपको अपने बातों में झांसा में लेगा और वह ऐसा बात करेगा जैसे उन पर आप पूर्ण विश्वास कर लेंगे, लेकिन आपको भूल से भी इन सब चीज़ों में पैसे नहीं लगाना है। आपके साथ बड़ा ठगी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय आपके साथ चमत्कार हो सकता है अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहे छात्र हैं या छात्रा हैं, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट किसी बड़ी कंपनी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा, लेकिन नौकरी देने के लिए इस समय कोई आपको झांसा देगा और आपसे पैसे की मांग करेगा तो आपको उनके ठगी का शिकार नहीं होना है, पैसे नहीं देना है, अन्यथा आप उनके ठगी का शिकार हो जाएंगे और आपको आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी और के बहकावे में आपको नहीं आना है। इस समय कुछ लोग आपको झूठी लालच भी देंगे, रोजगार कारोबार में तरक्की कराने का लालच देगा तो आपको उसके लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य स्वयं ही आपको साथ देगा और स्वयं ही आप तरक्की करने वाले हैं और कई जगहों से आपको धन लाभ भी होने वाला है। अगर आप लंबे समय से कोई नई रोजगार कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य करें। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से अगर आपका वेतन अटका हुआ था तो इस समय सारा वेतन आपका एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। इस समय आप अपने कारोबार के सिलसिले में अधिक धन अर्जित कर पाएंगे, जिसके कारण से आपको थोड़ा भाग दौड़ भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने परिवार वालों को भी समय देना उचित रहेगा, नहीं तो गृह क्लेश हो सकता है और घर में दिक्कतें की सामना आपको करनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको घर वालों को भी समय देना है और समय समय पर आपको अपने शारीरिक रेस्ट लेने की भी आवश्यकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। सेहत को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। इस समय आपका जीवन साथी का सेहत काफ़ी बेहतर रहने वाला है। उसके भाग्य में इस समय कोई भी स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर लंबे समय से वह शारीरिक कष्ट से पीड़ित है तो वह इस समय आपको परेशान कर सकता है और उसके वजह से आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और उसमें थोड़ी बहुत धन भी आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि इस समय कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों का खरीदारी भी करने वाले हैं, धन खर्च भी करने वाले हैं, लेकिन आपको धन खर्च करते समय सोच समझकर ही धन खर्च करने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इन पैसों की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है और आपको इस बात का एहसास होगा कि काश मैं उस समय इतने पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं किए होते तो बेहतर होता। इसलिए इस समय आपका धन संचय करने के लिए काफ़ी शानदार समय है। इसलिए इस समय आपको धन संचय भी करना चाहिए। हालांकि जो ज़रूरतों का सामान है वो तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो खर्च करने ही पड़ेंगे, लेकिन धन संचय करने का भी बहुत ही खास समय है। इसलिए आपको धन संचय भी करना चाहिए, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने वाला है। इस समय जो पैसे आ रहे हैं उसको अगर आप बचत कर लेंगे, उनको आप सेव कर लेंगे तो आगे चलकर बहुत फायदा आपको होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय थोड़ी बाधाएं आने वाली हैं। जो लोग स्कूली छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, उसके पढ़ाई में इस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन जो लोग इस समय किसी प्रतियोगी भाग ले रखे हैं, जो लोग परीक्षाएं में भाग ले रखे हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार समय जाने वाला है। उसका इस समय अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। शुभ सूचना आने की संभावनाएं बन रही है। चाहे कॉलेज के छात्र हैं या स्कूल के छात्र हैं, जो लोग इस समय परीक्षाएं दे रखे हैं उसके लिए काफ़ी शानदार समय जाने वाला है। उसको अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं इस समय बन रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतना है, कुछ गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला कार्य कि इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, उससे आपका भाग्य खराब होगा। अगली बात, इस समय आपको किसी के साथ धोखा नहीं देना है, खास करके किसी मित्र के साथ आपको धोखा नहीं करना है, अन्यथा आपके इष्ट देवता महादेव जी क्रोधित हो जाएंगे और उससे आपके भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा और किस्मत का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा और आपके भाग्य में परेशानियां आ जाएगी। इस समय किसी लेबर मजदूर को या मजबूर व्यक्ति को या किसी पागल को या किसी साधु संत को आपको परेशान नहीं करना है, अन्यथा इससे शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और शनिदेव का बुरी दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है। अगली बात, शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है।
अगली बात, अगर आप पैर हाथ धोते हैं तो कोशिश करें पैर को पूरा धोएं। कुछ लोग पैर धोते हैं, अगला हिस्सा धोते हैं, पिछला हिस्सा एड़ी की तरफ सूखा रह जाता है, जिसकी वजह से भाग्य में परेशानी आती है। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों अब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके भाग्य और भी अधिक चमकने लगेंगे। सबसे पहले आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। सूर्य उदय होने से पहले अगर आप जगेंगे तो आपका किस्मत अवश्य चमकेगा। उसके लिए आपको जगने के बाद आपको किसी से बातचीत किए बिना आपको सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों की रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसे आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इससे आप देखेंगे जल्द ही आपके भाग्य में परिवर्तन होने लगेगा और आपके पास धन की बरसात होने लगेगी और भाग्य हर क्षेत्र में आपका सहयोग देने लगेगा, किस्मत आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इससे आपके भाग्य साथ देगा। रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगा। आपके घर के क्लेश समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर हो जाएगा और जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। उसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान अवश्य करें और हो सके तो उनसे 1 रुपये का सिक्का मांग लें। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी इतना दान करके चले आए, आपका भाग्य अवश्य आपको साथ देगा और सभी परेशानियां आपका जीवन का समाप्त हो जाएगा। अगर मांगें, अगर उससे 1 रुपये का सिक्का आपको मिल जाता है तो उसे आप ले आएँ और लाल या हरे रंग के कपड़े में उसे लपेट करके अपने पर्स में या घर के तिजोरी में रख लें। उससे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगा और कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगा। उससे अगर आप अपने पर्स में या जेब में रख के किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो वह कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों अगर आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, धन टिकते नहीं हैं, आपके पैसे बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत बचत करते भी हैं तो वह किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में अगर खर्च हो जा रहा है तो अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं वापस आपको खाली हाथ नहीं आना है। 1 रुपये का चॉकलेट ही क्यों ना मिले वह भी लेकर आना है और अगर वह भी नहीं हो सकता है तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाए, आपको खाली हाथ नहीं आना है। आपके पास पैसे की अंबार लग जाएगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।